हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी का अच्छे से पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, आज एपिसोड 32 का एक्सप्लेनेशन होगा। स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बाईगुई और शाओलान आमने सामने होते हैं। शाओलान बाईगुई से बोलता है कि तुमने मेरी माँ को मार दिया तो मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो उसे मारने लग जाता है। पहले तो बाईगुई पीछे सरकता है, लेकिन फिर वो उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन जब उसे बाई लिगुआन की आवाज़ आती है तो वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, सब गलत फहमी है। शाओलान नहीं रुकता और अपनी माँ की अंगूठी से उस पर हमला करने जाता है। तभी बाई लिगुआन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि बेटा रुक जाओ, ऐसा मत करो। वो कहता है नहीं बाबा, इसने मुझे भी मारने की कोशिश की। ये एक शैतान है और इसने मेरी माँ को मार दिया, मैं तो इसे मारूंगा। भाई गुई बोलता है कि मैं ये सब एक गलतफहमी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं समझता हूँ ये एक छोटा बच्चा है और ये अभी नादान है, इसलिए मैं इसे कुछ नहीं बोल रहा। भाई लिगुआन बोलता है ये तो सब जानते ही हैं कि आखिर सच क्या है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है अपने बेटे को लेकर। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बाई गुई को बहुत तेज़ दर्द होने लग जाता है और वो गिर जाता है, और वहाँ पर आ जाता है यूनशी। यूनशी उसे बोलता है कि तुम जानना नहीं चाहते मैं कौन हूँ। वो कहता है कौन हो तुम। तभी वो अपना सब नकाब हटा देता है और उसे दिखाता है। वो अपना नकाब हटाता है तो बाईगुई देखता है कि ये तो जेंग लियान है। वो बोलता है तुम जिंदा हो, यानी उस गुफा में भी तुम ही थे। वो बोलता है हाँ, तुम्हें इस ठंडी तलवार से चोट लगी है, इसका जहर तुम्हारे बदन में फैल रहा है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। बाईगुई बोलता है कि तुम मेरी क्या मदद करोगे। तो वो दो हावली वाले लोगों को वहाँ ले आता है, उनमें से एक की अग्नि निकाल कर उसे कहता है कि लो इसे अपने अंदर ले लो। वो मना करता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल देता है और दूसरी की अग्नि और निकाल कर उसे दे के डब्बी में चला जाता है वहाँ से, ये बोलकर कि अगर तुम इसे लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि तुम्हें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाईगुई बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वो कहता है तुम्हारी मर्ज़ी। वो वहीं रख कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मास्टर चैंग जो होते हैं वो एक तस्वीर बनाते हैं और उसको देखकर सोच रहे होते हैं। उन्हें शाह याद आती है, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम गलत था, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था, लेकिन तुम वो नहीं निकली। अब मुझे अपनी पुरानी यादों के पास लौटना है, इसके लिए मुझे वो पत्थर चाहिए। और यही वो बोल रहे होते हैं। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाशा जो होती है वो पीयू को सज़ा दे रही होती है। तभी चिलियान वहाँ पे आ जाती है और उसका पलटवार उसी पे कर देती है। वो मौका देख के वहाँ से भाग जाती है। सारी लड़कियाँ चिलियान के सामने झुकती है और कहती है कि हमें माफ़ कर दीजिए। वो कहती नहीं, तुम सब लोग हमारी दोस्त हो, अब तुम लोग चाहो तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, मेरे साथ काम कर सकती हो या यहाँ से जा सकती हो। सब लोग उसे एक साथ रहना पसंद करती हैं। सीन यहीं पे कट हो जाता है। यूनशी मास्टर चैंग के पास आता है और बताता है कि मैंने उसे वो अग्नि दे दी है। तो मास्टर चैंग बोलता है कि हाँ, उसने क्या कहा। वो बोलता है कि उसने मना कर दिया। मास्टर चैंग बोलता है कि चाहे कोई कितना भी कहे, आखिर में उसे वो चीज़ अपनानी पड़ेगी। अगर उसे ज़िंदा रहना है तो उसे हमारी बात माननी ही पड़ेगी। और वो हंसने लग जाते हैं। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर यिंची और यंगनान दोनों बेहोश पड़े हुए होते हैं। तभी उनको होश आता है तो वहाँ पर आ जाते हैं मुखिया। मुखिया बोलते हैं कि मैंने तुमको एक ख़ास घास सूंघाई है, जिसकी वजह से अब तुम अपनी याददाश्त खो दोगे। तुम दोनों भूल जाओगे कि कौन हो। एक दूसरे को तो जानना बहुत दूर की बात है, और फिर मैं तुम्हें अपना गुलाम बना लूँगा। वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जी और यंगनान बोलते हैं कि अब ये अगर आखिरी वक्त है और हम दोनों एक दूसरे को भूल ही जाएंगे, तो बोलती है कि मेरे पास एक पत्थर है जिसमें हम यादों को संजो सकते हैं, तो हम दोनों अपनी यादों को मिला देते हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे को भूल भी जाते हैं तो हम इसको देखकर याद कर लेंगे। तो वो उस पत्थर को जगाती है तो उसमें से उन लोगों की यादें मिक्स होने लग जाती हैं। यिंची शराब पीकर आया होता है। यंगनान के गाल पे उसने किस किया होता है। ये देखने के बाद यंगनान बोलती है कि मुझे लगा था ये सब एक सपना है, लेकिन ये तो सच है।
यिंगची बोलता है, अब तुम जान गई हो कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तो क्या तुम मुझे अपनाओगी? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। यंगनान बोलती है कि मुझे पहले नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब उस गुफ़ा में मैं उस जलपरी से मिली थी तो उसने बताया था कि मौत के करीब जब इंसान होता है तो उसे सबसे ज़्यादा जिस इंसान से प्यार होता है वही नज़र आता है, और मुझे भी उस सपने में तुम ही नज़र आए थे। अब मैं समझ गई हूँ कि मेरे हर बुरे वक्त में तुमने ही साथ दिया है, तुम ही हो जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, और अब मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो दोनों एक दूसरे से अपना कन्फेस कर लेते हैं और यिंगची यंगनान को किस कर लेता है और बोलता है कि चाहे दुख हो, सुख हो, चाहे कैसे भी हालात हो, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। यंगनान बोलती है कि चाहे मैं किसी भी हालत में हूँ, मैं जब भी तुम्हें आवाज़ दूँ तो मुझे बचाने आना ही होगा, मेरे पास आना ही पड़ेगा। ये कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। यिंगची और यंगनान दोनों बेहोश पड़े हुए होते हैं। वो बच्चा वहाँ पर आता है और उन दोनों की जान बचा लेता है, उन्हें एक दवाई खिलाकर वो दोनों को होश हो जाता है। वो बोलते हैं हम दोनों एक दूसरे को नहीं भूले और खुश होते हैं, और फिर उस बच्चे से बोलते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। वो बोलता है मैंने तुम्हारी जान ऐसे ही नहीं बचाई है, तुम दोनों चलो और मेरी दीदी को बचा लो। वो लोग दोनों उसके साथ जाते हैं। जिन शियांग की लाश वहाँ पे पड़ी होती है और वो लोग उसे दफना रहे होते हैं। यिंगची और यंगनान वहाँ पहुँचते हैं और लड़ाई करते हैं और बचा लेते हैं, लेकिन वो मर चुकी होती है। वो बच्चा बोलता है कि अभी रुको, मैं इसे ज़िंदा कर देता हूँ। वो अपनी हथेली को काटता है और उसके मुंह में वो खून की बूंदें डाल देता है, जिसकी वजह से जिन शियांग जिंदा हो जाती है। अब वो लोग बोलते हैं कि अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तो वो बच्चा बोलता है कहाँ जाऊँ, मैं तो यही इसी को अपना घर समझता हूँ। तो ये लोग बोलते हैं कि ये इंसान तुम्हारा पिता नहीं है, ये तुमको हमेशा बांध के रखता है और तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादा जुल्म करता है, फिर तुम यहाँ क्यों रहना चाहते हो? तो वो बोलता है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे है? तो वो बताता है कि 3 साल पहले मैं तो मर ही गया था, लेकिन अचानक मेरे अंदर कोई ताकत आकर घुस गई और जब से ही मेरे खून में ये ताकत आ गई है। वो लोग समझ जाते हैं कि वो जो तितली है वो इसी बच्चे के अंदर है। अब वो लोग बोलते हैं कि चलो हमें यहाँ से फिर भी निकलना चाहिए। तो वो बच्चा बोलता है इससे पहले मुझे एक काम करना है। वो लोग जाते हैं और सब जगह तोड़फोड़ मचा देते हैं, जितनी दवाइयाँ होती है सभी तोड़ देते हैं। मुखिया वहाँ पर आता है और उस लड़के से कहता है कि मेरा बेटा, तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? वो उसे अपनी तरफ बुला रहा होता है, लेकिन ये लोग सब उसे समझा लेते हैं और वहीं पे रोक लेते हैं। लड़ाई झगड़ा हो जाता है और सारे लोग मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर चिलियान आ जाती है। वो उस तितली को मांगती है, लेकिन वो लोग उसे नहीं देते और वो लड़ाई करने लग जाती है। सब लड़ाई झगड़े के चक्कर में जिन शियांग भी मर जाती है और वो बच्चा भी ज़ख्मी हो जाता है। जब चिलियान ये सब देखती है कि सारे लोग मर गए हैं और अब कुछ नहीं बचा, तो वो भी वहाँ से चली जाती है। यिंगची और यंगनान उस बच्चे को गोद में ले लेते हैं और कहते हैं हम तुम्हें बचा लेंगे, फ़िक्र मत करो। वो बच्चा कहता है नहीं, अब मुझे जाना होगा, वो तितली तुम लोग ले लो और मुझे अब मुक्त कर दो, मैं अब नहीं जीना चाहता। तो वो लड़का भी गायब हो जाता है, मर जाता है, और वो तितली यिंगची और यंगनान को मिल जाती है। अब अगला सीन दिखाया जाता है चेंजू के मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर चिलियान उनसे बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मैंने सारे लोगों को तो मार दिया लेकिन वो तितली हमें नहीं मिल सकी। तो मास्टर बोलता है कोई बात नहीं, सबूत के तौर पर तुमने कुछ नहीं छोड़ा था। तब वो बताती है कि यहाँ की एक शिष्या जिन शियांग भी वहाँ पर थी। तो वो बोलता है उसकी लाश तुम लेकर आई हो क्या? वो बोलते हैं लाश मैं नहीं ला सकी, जैसे ही हम लोगों ने उन लोगों को मारा वो सब हवा में गायब हो गए और जिन शियांग भी गायब हो गई, मैं बस उसका हथियार ही ला सकी। वो लेने के बाद मास्टर बोलता है कि अब उन लोगों की इतनी हिम्मत, उनके पास वो तितली मिल गई फिर भी उन लोगों ने नहीं बताया। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में मास्टर चेनमाई तितली को लगा रहे होते हैं, तभी सेंचू के मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि चेनमाई तुमने हमें क्यों नहीं बताया। अब सभा लगाई जाती है। वहाँ पर सेंचू के मास्टर बोलते हैं कि ये हावली लोग पे तुम्हें इतना क्या भरोसा है, जो तितली ढूंढने का काम तुमने इसको दिया। छोटे मास्टर बोलते हैं कि तितली कोई भी ढूंढ सकता है, वो भी हमारा शिष्य है। तो सेंचू के मास्टर बोलते हैं कि ठीक है, अब कि अगली तितली हमारे यहाँ से ढूंढी जाए, बाई गुई और चिंगनान जाकर ढूंढेंगे, इन दोनों को नहीं जाना है। ये सुनने के बाद
यिंगची को थोड़ा सा धक्का लगता है। यंगनान उसका हाथ पकड़ लेती है और बाइगुई ये देखकर थोड़ा सा उदास होता है। मास्टर चेनमाई सेंचू के मास्टर से बोलते हैं कि वो पत्थर मिल जाने के बाद तुम्हें उसे नष्ट करना होगा, क्या तुम इसका वादा करते हो? तो वो मान जाते हैं और उनसे वादा कर लेते हैं। सारे लोग मिलकर ये फैसला कर लेते हैं कि अब सेंचू आगे वाली 2 तितलियों को ढूंढेगा और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाय बाय।